हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रॉकेट साइंस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी माइंड मैप सीरीज़ फॉर योर आपका फिज़िक्स के लिए फॉर क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 के लिए माइंड मैप सीरीज़ करेंगे और इसमें हमने सबसे पहले जो चैप्टर लिया है वो आपका डुअल नेचर, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न फिज़िक्स। हम मॉडर्न फिज़िक्स से अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो इस पॉइंट से होती है कि आपका जो फोटोन है, फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल, दिस इज योर लाइट पार्टिकल। ठीक है, एंड इसका जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, रेस्ट मास क्या होता है? ज़ीरो। स्टिल इसका मोमेंटम होता है, तो इसके मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन लैम्डा। एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा इज द वेवलेंथ। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये अब आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आइंस्टाइन्स इक्वेशन की। ये आपकी आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी न्यूक्लियर चैप्टर में भी आती है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाली इक्वेशन जो कि आइंस्टाइन ने दी थी, इसी की डेरिवेशन पर आपकी ये वाली इक्वेशन बनती है। ठीक है, और इसी की डेरिवेशन पे आपके ये वाले फार्मूलाज भी बनते हैं। तो इससे जेई मेंस 2025 यानी कि इसी साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच इज़ ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब इसी से आपका ये वाला फार्मूला बनता है। कैसे? ये देखिए, ये वाला फार्मूला जो है फोटोन के लिए, जब हम इस इक्वेशन में फोटोन के लिए वैल्यूज डालेंगे तो क्या होएगा? ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फोटोन का रेस्ट मास हमें पता है ज़ीरो होता है, और ये ज़ीरो होने की वजह से पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, विच इज़ ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ई इज इक्वल टू पी सी फाइनली आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, विच इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये हमने किस में पढ़ा होता है? वेव मोशन में, जो कि आपका क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये आपने उसमें पढ़ा होगा। उसके बाद हम फोटोन के लिए देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा होता है, एच न्यू होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एच सी की वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर नैनोमीटर होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के लिए 12400 हो जाती है फॉर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आता है विच इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने होते हैं पर यूनिट टाइम। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन समझ सकते हैं आप इसको। हमें पता है पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी पर हमें पता है एच सी बाय लैम्डा होती है, और अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो डी एन इंटू एच सी बाय लैम्डा, ये आपकी क्या हो गई? एनर्जी हो गई, और टाइम आपका क्या हो गया? डी टी हो गया। यहाँ से अगर हम डी एन बाय डी टी की वैल्यू निकालेंगे, ये टी है। ठीक है, डी एन बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो पावर इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई एच सी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इससे नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, यानी कि हम पावर को आई इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन लैम्डा होता है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो हम एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम को इंटेंसिटी लिख सकते हैं। इस तरीके से एनर्जी हमारा एन एच एन एच न्यू हो जाएगा, तो आई हमारा क्या आ जाएगा? एन एच न्यू अपॉन ए इंटू टी। उसके बाद हम बात करें रेडिएशन प्रेशर की। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपने ई एम वेव्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ई एम वेव्स जो चैप्टर नंबर 8 है आपका क्लास 12 एन सी आर टी का। ठीक है, उसके अंदर भी हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल पी है, ये आपका क्या है? चेंज इन मोमेंटम। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आपका क्या है? ई अपॉन सी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स आपका होता है डी पी बाई डी टी, ये हमें एन एल एम से पता है। ठीक है, एन एल एम से हमने ये पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब हम फोर्स में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ई अपॉन सी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। हमें पता है ई बाई डेल्टा टी आपका पावर होता है, एंड सी आपका ऐसे कैसे ही आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी बाई सी। अब हमें प्रेशर पता है क्या होता है? प्रेशर हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P बाई सी अपॉन में एरिया कर देंगे हम। अब P बाई ए हमें पता है इंटेंसिटी होता है, तो 100% एब्जॉर्बिंग के लिए आपका जो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर आ जाएगा वो I अपॉन सी हो जाएगा। इसी तरीके से 100% रिफ्लेक्टिंग के लिए 2I अपॉन सी हो जाता है, बिकॉज इसमें चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 2E अपॉन सी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक एम्स 2015 में इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है 100% रिफ्लेक्टिंग वाले पार्ट से। यहाँ पे एक नोट है जो काफ़ी पुराने एग्जाम में पूछा हुआ था नीट के, विच इज़ इलेक्ट्रॉन इज अ थर्मो एनायन। इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं? थर्मो एनायंस होते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें मैंने स्टार्स लगा रखे हैं। ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले क्या होता है, एक स्लैब होता है किसी मेटल का, मोस्ट प्रोबेबली वो सीजियम होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सीजियम के अंदर हम फोटॉन्स को बम्बार्ड करते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ठीक है, एक होता है वर्क फंक्शन विच इज, जिसको डिनोट करते हैं हम फाई से, जो कि मिनिमम एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस। फाई की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट और इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। न्यू नॉट यहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है एंड लैम्डा नॉट यहाँ पर है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए आपका एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच न्यू नॉट होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपका लैम्डा जो आप दे रहे हैं वो छोटा होना चाहिए आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, बिकॉज आपका जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। ठीक है, तो लैम्डा जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन के थ्रू हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ सकते हैं दैट एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, यानी कि जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप फाइव से ज़्यादा दे रहे हैं वो किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी को हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, जहाँ पे वी नॉट आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ इस वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका पार्टिकल नेचर जो है वो सेटिस्फाई होता है लाइट का। इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वी नॉट विच इज़ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेशन करंट की। सैचुरेशन करंट क्या होता है, जो भी फाइनल वैल्यू है करंट की, ठीक है, वो आपका सैचुरेशन करंट होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आती है करंट की वो आपका सैचुरेशन करंट होता है। ठीक है, सैचुरेशन करंट यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल दिखा रखा है, तो यहाँ पर हमें इन ग्राफ से पता लगता है कि जो आपका सैचुरेशन करंट है वो आपका इंटेंसिटी पर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इंटेंसिटी आपकी रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस के स्क्वायर के। उसके बाद हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, इस वाले ग्राफ के अंदर हम देखते हैं तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, बट इनका सैचुरेशन करंट सेम ही है, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का करंट से कोई लेना देना नहीं होता, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का भी कोई रिलेशन नहीं होता आपके करंट के साथ। ठीक है, करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाले ग्राफ की, आपका एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्स और न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा -5। ठीक है, एंड इसका जो स्लोप होगा वो होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। इस ग्राफ में स्लोप हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा आता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह वो लोग इसको क्या कर देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे सबको इसको ई से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर भी आपका स्लोप सेम रहेगा, बिकॉज ये दोनों ही कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है विच इज़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो एक इसमें भी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर में। इसके बाद हम देखते हैं लैम्डा, जो डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, मैटर वेव हाइपोथेसिस दी थी, यानी कि जो भी मैटर है वो वेव बनाते हैं, और जो वेव है उनमें मैटर पार्टिकल्स भी होते, मैटर नेचर भी होता है, यानी कि पार्टिकल के पास वेव नेचर है और वेव के पास पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी विच इज़ एच अपॉन मोमेंटम, एम इंटू वी होता है। ठीक है, एम इंटू वी होता है, और हर एक पार्टिकल क्या शो करता है, सॉर्ट ऑफ वेव मोशन शो करता है। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी कि जितनी भी मास वाली बॉडीज़ है जिनका मास बहुत ज़्यादा है उनका लैम्डा बहुत कम होगा। इसलिए जैसे हम हैं या कोई ट्रक है या कोई बहुत भारी चीज़ है, उनका मास बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और उनकी जो वेवलेंथ है यानी कि उनका जो लैम्डा है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, लैम्डा इज इक्वल टू √2 km। के यहाँ पर आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन का जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में विद द रिलेशन ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पर ही आपका क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल है इन वोल्ट्स, इन वोल्ट्स, इन वोल्ट्स में पोटेंशियल दे रखा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 12.27 अपॉन में √√ एंगस्ट्रॉम, √v एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। लेस देन 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ये नोट्स आपको मैं इनकी जो पिक्चर है वो मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।